जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ़ताब है, शिकवे ज़ुल्फ़ते शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं यकीनन वो तालीम के मैदान में हालत जंग में है। उन्होंने तालीम के मैदान में बेइंतहा काम किया है और यकीन जाने मैं अक्सर व बेशतर एक ही बात कहता हूँ, तालीम पहली तरजीह का मुतालबा करती है। एजुकेशन फर्स्ट एंड एजुकेशन मस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू बोर यू टू डेथ, टाइम इज वेरी फ्लीटिंग अवे। मैं एक छोटे से मॉडल का जिक्र आपसे करूँ। कई मॉडल्स आपने सुना और यकीन जाने इससे बेहतर मॉडल कोई मौजूद नहीं है और वो मॉडल है बिहार का। आप गूगल करेंगे पटवा टोली, पटवा टोली बुनकर का मोहल्ला है। पटवा टोली अगर आप गूगल करेंगे तो वो बताएगा ये मैनचेस्टर ऑफ बिहार है पटवा टोली। गया में एक छोटा सा गांव है पटवा टोली और इस बार जो जेई का मेन का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ उस गांव से 40 स्टूडेंट्स ने कंपीट सक्सेसफुली किया है। मैं कई बार जा चुका हूँ, टेस्टेड और ट्रस्टेड मॉडल है। होता यूं है कि वो पूरा इलाका बुनकर का है, गरीब बुनकर का, और वहाँ से एक बच्चा सुपर 30 में सिलेक्ट होता है, एक बच्चा, और वो आईआईटी में दाखिला लेता है और वहाँ से इंजीनियर बनकर निकलता है। उसकी अमेरिका चला जाता है। तकरीबन 10 साल अमेरिका में नौकरी करने के बाद उसे ये ख्याल आता है कि हमने जो तालीम हासिल किया है, मैं अपने गांव का वाहिद इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन हमारा पूरा गांव जाहिल है। और फिर वो वापस आता है वहाँ से नौकरी छोड़कर, वो स्कूल कायम करता है, वो लाइब्रेरी कायम करता है और वो खुद आईआईटी की तैयारी करवाता है। और बड़े लुत्फ की बात है, जरा गौर करें, उस गांव से 300 आईआईटीएंस अमेरिका में रहते हैं। सिर्फ 300 आईआईटीएंस। चूंकि दौलत बेइंतहा आ गई तो बुनकर थे, नई मशीन भी आ गई उनके पास। अब वो इस फील्ड में भी बहुत आगे है और उन्हें कहा जाता है मैनचेस्टर बिहार। अब जरा तो वहां के बड़े क्या करते? वहां के बड़े, वो तो पहला वाहिद शख्स था जिसने तालीम हासिल की। वहां के बड़े क्या करते कि वक्त है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, इस वक्त लाइब्रेरी जाएंगे, और वहां के जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लाठी लेकर लाइब्रेरी और स्कूल के सामने बैठे रहते हैं और ये कहते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्या पढ़ेगा, लेकिन इतने से इतने घंटे वो अंदर रहेगा, लाइब्रेरी में रहेगा और स्कूल में रहेगा। ये शानदार मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, इसे अपनाने की जरूरत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने तो तालीम को हुकूमत पे तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, रफ्तम के खारस पाकशम महमिल नहाशुद यक नजर। अगर इसका मंजूम तर्जुमा करें तो बहुत आसान है कि एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। हम पता है क्या किया, हमने तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल ही नहीं किया। मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं, तालीम पहली तरजीह का मुतालबा करती है। हम में से हर कोई तालीम के मैदान में बिल्कुल आप ये कहें कि वो क्रिमिनल इंडिफरेंस का शिकार है, मुजरिमाना गफलत के शिकार हम हैं। आप यकीन जाने कि नाखानदगी और गुर्बत ये विरासत का मामला नहीं है कि हमारे वालिदैन नाखानदा थे मैं भी रहूंगा, हमारे वालिदैन गरीब थे मैं भी रहूंगा, बिल्कुल नहीं। नाखानदगी और गुर्बत ये विरासत का मामला नहीं है, ये गफलत का मामला है। हम गाफिल हैं। हमारे यहाँ जो मुतमक्किल तबके के लोग हैं, वेल ऑफ हैं, उन्हें 3 या 4 औलाद उन्हें बेहतरीन तालीम दे रहे हो। अगर उन्हें 5वीं औलाद होती है, दूसरी या तीसरी औलाद होती है, क्या छोड़ देती? नहीं ना, उसे भी तालीम देती ना। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम वो समाज का एक बच्चा उसे अडॉप्ट करे। किफालत का निज़ाम ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने किफालत का निज़ाम दुरुस्त कर लिया तो यकीन जाने तालीम आसान हो जाएगी। अगर कुल्ली नहीं तो जुज़ भी। अगर हम कंप्लीट अडॉप्ट नहीं कर सकते तो पार्शियली अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी अदब का तालिब इल्म हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 25 years
تو اس میں ایک پوئٹ ہے، اس کا نام ہے لیہنٹ. انہوں نے اسلام کا بہت ہی مطالعہ کیا. ان کی ایک پوئم ہے ابو بن ادھم. ایک اور پوئم کا ایک چھوٹی سی لائن میں بول کے ختم کر رہا ہوں. جب انہوں نے اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھا اور ان کا ترجمہ انہوں نے دیکھا، پتہ انہوں نے کیا کہا؟ After such a great revelation, what excuses? اتنے خوبصورت الہام کے، اتنے خوبصورت بات کے بعد اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں پھر کون سا ایکسکیوز آپ کے پاس ہے؟ After such a great revelation, what excuses? اور ہمارے پاس تعلیم کے تعلق سے کوئی روڈ میپ نہیں. یقین جانب بہت پیاری باتیں ہوئی. And I will not take much time. I would like to conclude my words with these verses. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within, God overhead. Shukriya.